चैप्टर 21 करुणा ने प्रोफेसर के हृदय को एकजुट कर दिया। अगले दिन हम जल्दी ही चल पड़े। हमें जल्दी से आगे बढ़ना था। चौराहे तक पहुंचने में 3 दिन लग गए। मैं उन कष्टों के बारे में नहीं बताऊंगा जो हमें वापस लौटने पर सहने पड़े। मेरे चाचा ने उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की तरह क्रोधपूर्ण अधीरता के साथ सहन किया जो अपनी कमजोरी को स्वीकार करने के लिए बाध्य था। हंस ने अपनी निष्क्रिय प्रकृति के साथ त्याग किया। मैं स्वीकार करता हूँ, शिकायतों और निराशा के भावों के साथ। मुझमें इस दुर्भाग्य का विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, पहले दिन की प्रतिगामी यात्रा के अंत तक पानी पूरी तरह से खत्म हो गया। हमारा तरल आहार अब सिर्फ जिन था, लेकिन इस नारकीय तरल पदार्थ ने मेरे गले को जला दिया और मैं इसे देखने में भी असमर्थ था। मुझे तापमान और हवा दमघोंटू लग रही थी। थकान ने मेरे अंगों को लकवा मार दिया। एक से अधिक बार मैं बिना हिले डुले नीचे गिर गया। फिर एक रुकावट हुई और मेरे चाचा और आइसलैंडर ने मुझे होश में लाने की पूरी कोशिश की। लेकिन मैंने देखा कि पहले वाला अत्यधिक थकान और प्यास की यातनाओं से जूझ रहा था। आखिरकार मंगलवार 8 जुलाई को हम दोनों सड़कों के जंक्शन पर अपने हाथों और घुटनों के बल आधे मरे हुए पहुंच गए। वहां मैं एक बेजान गांठ की तरह लावा मिट्टी पर फैला हुआ पड़ा था। सुबह के 10 बज रहे थे। हंस और मेरे चाचा दीवार से चिपके हुए बिस्कुट के कुछ टुकड़े खाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे सूजे हुए होठों से लंबी कराहें निकल रही थीं। कुछ देर बाद मेरे चाचा मेरे पास आए और मुझे अपनी गोद में उठा लिया। बेचारा लड़का, उसने सच्ची करुणा के स्वर में कहा। मैं इन शब्दों से बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि मैं उत्तेजित प्रोफेसर को नर्म मूड में देखने का आदी नहीं था। मैंने उनके कांपते हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। उन्होंने मुझे उन्हें पकड़ने दिया और मेरी तरफ देखा। उनकी आंखें नम थीं। फिर मैंने देखा कि उसने अपनी बगल में लटकी हुई फ्लास्क उठाई। मुझे आश्चर्य हुआ कि उसने उसे मेरे होठों पर रख दिया। पी लो, उसने कहा। क्या मैंने उसे सुना था? क्या मेरे चाचा पागल हो गए थे? मैं बेवकूफ़ी से उन्हें घूरता रहा और मुझे लगा कि मैं उन्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। पी लो, उसने फिर कहा, और उसने अपना कुप्पी उठाकर उसकी एक एक बूंद मेरे होठों के बीच खाली कर दी। ओह, असीम आनंद! पानी का एक पतला घूंट मेरे जलते हुए मुंह को भिगोने के लिए आया। ये सिर्फ एक घूंट था, लेकिन यह मेरी ढलती हुई जिंदगी को याद दिलाने के लिए पर्याप्त था। मैंने हाथ जोड़कर अपने चाचा को धन्यवाद दिया। हाँ, उसने कहा, पानी का घूंट, लेकिन यह आखिरी है, सुनो, आखिरी। मैंने इसे अपनी कुप्पी के नीचे एक अनमोल खजाने की तरह रखा था। 20 बार, नहीं 100 बार मैंने इसे पीने की भयानक इच्छा के खिलाफ संघर्ष किया है। लेकिन नहीं, एक्सल, मैंने इसे तुम्हारे लिए रखा है। मेरे प्यारे चाचा, मैंने कहा, जबकि मेरे चेहरे पर गर्म आंसू बह रहे थे। हाँ, मेरे बेचारे लड़के, मुझे पता था कि जैसे ही तुम इन चौराहों पर पहुंचोगे, तुम आधे मरे हुए हो जाओगे, और मैंने तुम्हें पुनर्जीवित करने के लिए पानी की आखिरी बूंद बचाकर रखी थी। धन्यवाद, धन्यवाद, मैंने कहा। हालांकि मेरी प्यास अभी आंशिक रूप से ही बुझी थी, फिर भी कुछ ताकत वापस आ गई थी। मेरे गले की मांसपेशियां, जो अब तक सिकुड़ी हुई थीं, अब फिर से शिथिल हो गई थीं, और मेरे होठों की सूजन कुछ हद तक कम हो गई थी, और मैं अब बोलने में सक्षम था। चलो देखते हैं, मैंने कहा, अब हमें बस एक ही काम करना है। हमारे पास पानी नहीं है, हमें वापस जाना होगा। जब मैं बोल रहा था तो मेरे चाचा मेरी ओर देखने से कतरा रहे थे। उन्होंने अपना सिर नीचे झुका लिया था, उनकी नज़रें मेरी नज़रों से बच रही थीं। हमें वापस लौटना ही होगा, मैंने जोरदार आवाज़ में कहा, हमें स्नेफेल्स के रास्ते पर वापस जाना ही होगा। भगवान हमें फिर से क्रेटर पर चढ़ने की शक्ति दे। वापस लौट आओ, मेरे चाचा ने कहा, मानो वह मुझसे नहीं बल्कि खुद को जवाब दे रहे हों। हाँ, बिना एक मिनट गवाए वापस आ जाओ। इसके बाद एक लंबी खामोशी छा गई। तो फिर, एक्सल, प्रोफेसर ने व्यंग्यात्मक ढंग से उत्तर दिया, क्या तुम्हें इन कुछ पानी की बूंदों में कोई साहस या ऊर्जा नहीं मिली? साहस? मैं देख रहा हूँ कि तुम पहले की तरह ही कमजोर हो, और अभी भी केवल निराशा व्यक्त कर रहे हो। ये कैसा आदमी था जिसके साथ मेरा संबंध था?
और अब उसके निर्भीक मन में कौन सी योजनाएं घूम रही थीं। क्या तुम वापस नहीं जाओगे? क्या मुझे इस अभियान को तब त्याग देना चाहिए जब हमारे पास सफलता की सबसे अच्छी संभावना है? कभी नहीं। तो क्या हमें विनाश के लिए खुद को समर्पित कर देना चाहिए? नहीं एक्सल, नहीं, वापस जाओ। हंस तुम्हारे साथ जाएगा। मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। तुम्हें यहीं छोड़ता हूँ। मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे कहता हूँ। मैंने यह अभियान शुरू किया है। मैं इसे अंत तक पूरा करूँगा और मैं वापस नहीं आऊँगा। जाओ एक्सल, जाओ। मेरे चाचा बहुत उत्साहित थे। उनकी आवाज़, जो एक पल के लिए कोमल और कोमल थी, अब कठोर और धमकी भरी हो गई थी। वे असंभव के विरुद्ध उदास संकल्पों से जूझ रहे थे। मैं उन्हें इस अथाह खाई में नहीं छोड़ना चाहता था, और दूसरी ओर आत्म संरक्षण की वृत्ति ने मुझे उड़ने के लिए प्रेरित किया। गाइड ने इस दृश्य को अपनी सामान्य उदासीनता के साथ देखा। फिर भी वह अच्छी तरह से समझ गया कि उसके दो साथियों के बीच क्या चल रहा था। हाव भाव ही ये दिखाने के लिए पर्याप्त थे कि हम दोनों एक अलग रास्ता अपनाने पर अड़े हुए थे, लेकिन हंस को ऐसा लग रहा था कि वो उस सवाल में कोई हिस्सा नहीं ले रहा था जिस पर उसका जीवन निर्भर था। वह दिए गए संकेत पर चलने के लिए तैयार था, या अगर उसका मालिक चाहे तो रुकने के लिए भी। मैं इस समय कितना चाहता था कि मैं उसे समझा पाता। मेरे शब्द, मेरी शिकायतें, मेरा दुख उस ठंडे स्वभाव पर कुछ प्रभाव डाल पाते। जो खतरे हमारे गाइड को समझ में नहीं आ रहे थे, मैं उन्हें दिखा सकता था और साबित कर सकता था। हम साथ मिलकर जिद्दी प्रोफेसर को हरा सकते थे। अगर जरूरत होती तो हम शायद उसे स्नेफेल्स की ऊंचाइयों को फिर से हासिल करने के लिए मजबूर कर सकते थे। मैं हंस के पास गया। मैंने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। उसने कोई हरकत नहीं की। मेरे खुले होठों से मेरी तकलीफें साफ झलक रही थीं। आइसलैंडर ने धीरे से अपना सिर हिलाया और शांति से मेरे चाचा की ओर इशारा करते हुए कहा, मालिक, मास्टर। मैंने चिल्लाकर कहा, पागल। नहीं, वो हमारे जीवन का मालिक नहीं है। हमें उड़ना होगा, हमें उसे घसीटना होगा। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? क्या तुम समझ रहे हो? मैंने हंस का हाथ पकड़ लिया था। मैं उसे उठने के लिए मजबूर करना चाहता था। मैंने उससे हाथापाई की। मेरे चाचा ने बीच बचाव किया। शांत रहो, एक्सल। उस अचल नौकर से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा प्रस्ताव सुनो। मैंने अपनी दोनों बाहें पार की और साहपूर्वक अपने चाचा का सामना किया। उन्होंने कहा, पानी की कमी ही हमारी राह में एकमात्र बाधा है। लावा, शिस्ट और कोयले से बनी इस पूर्वी गैलरी में हमें नमी का एक कण भी नहीं मिला है। शायद हम ज्यादा भाग्यशाली होंगे अगर हम पश्चिमी सुरंग का अनुसरण करें। मैंने अविश्वास से अपना सिर हिलाया। मेरी बात अंत तक सुनो, प्रोफेसर ने दृढ़ स्वर में कहा। जब तुम वहां निश्चल लेटे हुए थे, मैं उस गैलरी की संरचना की जांच करने गया था। ये सीधे नीचे की ओर जाती है और कुछ घंटों में ये हमें ग्रेनाइट चट्टानों तक ले जाएगी। वहां हमें प्रचुर मात्रा में झरने मिलेंगे। चट्टान की प्रकृति मुझे इस बात का आश्वासन देती है और मेरी धारणा का समर्थन करने के लिए सहज वृत्ति तर्क से सहमत है। अब यह मेरा प्रस्ताव है। जब कोलंबस ने अपने जहाज के चालक दल से एक नई दुनिया की खोज के लिए 3 दिन और मांगे, तो वे चालक दल, जो निराश और बीमार थे, ने दावे की न्यायसंगतता को पहचाना और उसने अमेरिका की खोज की। मैं इस पाताल लोक का कोलंबस हूँ और मैं केवल 1 दिन और मांगता हूँ। अगर एक भी दिन में मुझे वह पानी नहीं मिला जो हम चाहते हैं, तो मैं तुमसे कसम खाता हूँ कि हम धरती की सतह पर वापस आ जाएंगे। अपनी खींच के बावजूद मैं इन शब्दों से द्रवित हो गया, साथ ही इस बात से भी कि मेरे चाचा इतना खतरनाक प्रस्ताव देकर अपनी इच्छाओं के साथ क्या हिंसा कर रहे थे। ठीक है, मैंने कहा, जैसा आप चाहें वैसा करें और भगवान आपकी अलौकिक ऊर्जा को पुरस्कृत करें। अब आपके पास किस्मत आजमाने के लिए बस कुछ ही घंटे हैं। चलो शुरू करते हैं।